वेलकम व्यूअर्स, हमें बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम है अल्तमिस जीवा और एक बार फिर आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का स्पोर्ट शो स्पोर्ट जोन, लेकिन होम एडिशन। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लाए हैं एक मुनफरिद स्पोर्ट। इस दफ़ा जो स्पोर्ट हम आपके लिए शोकेस करने जा रहे हैं वो है स्कूबा डाइविंग। एंड बिलीव मी और नॉट, पाकिस्तान के अंदर ये स्पोर्ट इतना मकबूल तो नहीं है, लेकिन इसका एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान में लोग बहुत स्कूबा डाइविंग इंजॉय करते हैं, इनफैक्ट करते भी हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के शहर कराची में खड़ा हूँ और डिफेंस का इलाका है जहाँ पे इनका इंस्टीट्यूशन है। इसका नाम है कराची स्कूबा डाइविंग सेंटर। अंदर चलते हैं और मालूमात करते हैं व्हाट इज दिस प्लेस ऑल अबाउट और इनके पास व्हाट डू दे हैव ऑन ऑफर। लेट्स गो इनसाइड। यूसुफ अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। यूसुफ अली हैं स्कूबा डाइविंग के पायनियर पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। इनफैक्ट ये दुबई तक स्कूबा डाइविंग लेके गए 1982 में। बहुत तजर्बा रखते हैं इस फील्ड के अंदर। वंस अगेन शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा जी, मुझे स्कूबा डाइविंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो पहले आप मुझे आगाह करें कि स्कूबा डाइविंग है क्या चीज़। स्कूबा डाइविंग एक स्पोर्ट्स है जिसकी मदद से हम पानी के अंदर जाके वहाँ के अंदर जो खूबसूरत दुनिया है, कोरल रीफ्स हैं, मछलियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, उनको देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं है बल्कि ये इस ओन साइंस है। इसको ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन प्लान जो होता है। जो हमारे मैरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जाके ह्यूमन मैरीन लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद इट्स वेरी सेफ नाउ, क्योंकि आज की उम्र में टेक्नोलॉजी की वजह से 8 साल के बच्चे भी स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे बताइए कि यहाँ बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं, कोस्ट, ये कराची की कोस्टल लाइन है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे। क्या ये आप ही के डाइवर्स हैं जो इस वक्त हमें नीचे नजर आ रहे हैं, पानी के अंदर फोटोग्राफ्स हैं, और कुछ कराची की जो कोस्ट लाइन है, क्या इज इट कंड्यूसिव स्कूबा डाइविंग के लिए? राइट, कराची बहुत खूबसूरत जगह थी, है नहीं। अच्छा, ये आप एम्फसाइज कर रहे हैं। 50 साल पहले क्लिफ्टन का इलाका, ये क्लिफ्टन का इलाका आप देखिए, ये केवाड़ी है, ये डीएचए है, यहाँ पे 3 आइलैंड्स बने हुए हैं। ये क्रिस्टल क्लियर पानी हुआ करता था और यहाँ पे सी हॉर्सेस हुआ करते थे, इतना साफ होता था। लेकिन थैंक्स टू अवर अथॉरिटीज इन 50 साल में अब ये जगह इस काबिल नहीं रही। तो आपने खुद ने वो सी हॉर्सेस देखे हैं जब आप स्कूबा डाइविंग? जी, हमने खुद यहाँ पे सी हॉर्सेस देखे। मेरे पास एक प्रिजर्व सी हॉर्स भी रखा हुआ है और अब वो सी हॉर्सेस यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ से मूव माइग्रेट कर गए हैं। एंड नाउ दे आर फाउंड इन चरना आइलैंड, अबाउट 50 किलोमीटर दूर चले गए हैं। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कराची शुरू होता है पित्ती क्रीक से, और ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता। ये पीएफ बेस है, ये डीएचए का इलाका है। ये क्लिफ्टन का थोड़ा सा ग्रीन बीच है जहाँ पे आम आदमी जा सकते हैं। तो इस पूरे इलाके में जो कि प्राइम लोकेशन है पाकिस्तान की, ठीक है, वो ये है। ठीक है। हमको जाने के लिए, डाइव करने के लिए स्टार्ट होती है वो बोलेजी फ्रेंच बीच के बाद से जगह शुरू होती है और वो चली आती है ऑल द वे टू बच्चम रीफ, चरना आइलैंड, केप मॉन्स, छोटे छोटे आइलैंड। आपका जो बेसिकली जो नेटवर्क है, आपके जो डाइवर्स हैं, वो यहाँ तक कराची के बाहर तक आप लोगों की रीच है? बिल्कुल, ड्राइविंग सारी हमारे यहाँ होती है। ये घंटा भर की ड्राइव करते हैं। अब देखिए हमारा ऑफिस है, यहाँ से पूरे स्नेक चल रहा है ब्लू। ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, अब हमें ये बताइए, आपने हमें कोस्ट लाइन के बारे में तो बताया कि काफ़ी यहाँ पे इक्विपमेंट आपका पड़ा हुआ है, चीज़ें डिस्प्ले पर हैं, और साथ में आपकी जो पाकिस्तान की पहली फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं स्कूबा डाइविंग की, वो भी साथ खड़ी हुई है। ये रोशनी है, मास्टर स्कूबा डाइवर ट्रेनर हैं, साथ साथ डाइविंग कर रही हैं और इन्होंने 7 चीज़ों में स्पेशलाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से खासतौर से नेट्रॉक्स में जिसका कोई बीट नहीं कर सकता है यहाँ पर। और इससे आपको बाद में आप व्यूअर्स आप यही देखें, हमारा मेन एम ये है कि ऐसे लोग आपके सामने लाएं ताकि हमारे इन स्पोर्ट्स के बारे में भी पाकिस्तानी ऑडियंस को अवेयरनेस हो कि पाकिस्तान में कितना कुछ हो रहा है। एनीवेज, जज्बाती बातें बाद में होंगी। वापस इसके लेट्स गेट बैक टू स्कूबा डाइविंग। तो आपने हमें इक्विपमेंट भी दिखा दिया, आपने हमें रोशनी से भी इंट्रोड्यूस करवाया। ऊपर यहाँ पे शार्क, क्या वो क्रोकोडाइल के दांत हैं या शार्क के दांत हैं? ये शार्क का जॉ है, ठीक है। ये मुंह खोलती है, ये इतना बड़ा है कि मैं पूरा अंदर चला जाऊं। ये मैं तकरीबन 30 साल पहले क्लिफ्टन के ऊपर मछेरे बैठा करते थे, उनसे खरीदा था। अच्छा, ठीक है। और ये हैमर हेड शार्क का सर है। ठीक है। अच्छा, अब ये मुसीबत है कि यहाँ पे हम ढूंढते हैं शार्क्स को, शार्क्स नहीं मिलती। मुझे शार्क के साथ डाइव करने के लिए मालदीव जाना पड़ा,
कैरेबियन जाना पड़ा, रोशिन को इंडोनेशिया जाना पड़ा शार्क्स के साथ डाइव करने के लिए। यहाँ शार्क्स खत्म हो गई हैं, उनको काट के खत्म कर लेकिन दिया यूसुफ गया। साहब, आप शार्क्स के बारे में ऐसे कह रहे हैं जैसे वो बड़ी फ्रेंडली हो। हमारे दिमाग में परसेप्शन है कि शार्क्स तो आपको खा जाएंगी, तो क्या ये फ्रेंडली एनिमल्स हैं या फिशेस हैं? थैंक्स टू हॉलीवुड, हॉलीवुड जो Jaws ने मूवी बनाई थी। जॉज 1 जॉज 2 बना के लोगों को डराया, उन्होंने कोई काम तो अच्छा किया ही नहीं आज तक। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि जो शार्क्स हैं, वेल्स हैं, मतलब वो फ्रेंडली क्रीचर्स हैं, वो बिल्कुल आपको दुनिया में अगर सबसे खतरनाक जानवर है तो वो इंसान है, बाकी सारे जानवर जो हैं वो टिमिड होते हैं। चलें, इस नोट पे हम हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि हमने आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में तो बताया कि ये कराची का स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ से अब हम जाएंगे एक आइलैंड की तरफ पानी में, जहाँ पे एक्चुअल दिखाया जाएगा आपको कि स्कूबा डाइविंग कैसे होती है। और हमें जो पाकिस्तान की पहली फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं रोशिन खान, वो हमें इस बारे में बताएंगी। कम लेट्स ऑल ऑफ अस गो टुगेदर टू द आइलैंड। अब वक्त हुआ है बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, हमारे साथ रहिए, वापस आइएगा, विल बी एट द डाइविंग साइट और आपको और इंसाइट देंगे स्कूबा डाइविंग के बारे में। डू स्टे विद अस।